Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new section of the chapter Permutations and Combination. In this session, we'll be seeing the concept of combination. Now, what is exactly combination? So, I'll say combination तब होता है when it is question which is related to what? Selection. या फिर कुछ choose करना है जहाँ पे order important नहीं होता है. We say that is nothing but what? Combination. So, मैं ऐसा बोलूँगा a selection of number of objects or thing taken some or all of them at a time is called combination. The total number of combinations of n distinct things or objects taking R, where R lies between 1 and n both inclusive at the time is denoted by C bracket n comma R or NR or NCR or NCR. So यहाँ पे we'll see how to represent the term combination. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ I'll give the heading as combination and इसको denote कैसे करते हैं वो देखते हैं. It is N लिखा जाएगा, then we'll write it as what? मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ C bracket में N comma R. This is one way of representing. और एन आर और ऐसा ब्रैकेट डालूंगा, इधर कुछ नहीं लिखा है मतलब इट इज व्हाट सी. सो ये भी हो गया मेरा एनसीआर एज द डिनोशन ऑफ व्हाट कॉम्बिनेशन. या फिर मैं बोल सकता हूं एन सी और मतलब सॉरी एन सी आर और मैं बोलूंगा एन सी आर. सो ये हो गए मेरे सारे कंडीशंस फॉर द डिनोशन ऑफ द टर्म व्हाट कॉम्बिनेशन. नाउ NCR is equal to n factorial upon r factorial into n minus r factorial. ये है कॉम्बिनेशन, ये टर्म का फॉर्मूला. बट याद रखना है यहाँ पे r लाइज बिटवीन, ये मैंने क्वेश्चन के टाइम भी बोला, मतलब कंडीशन एक्सप्लेन करने के टाइम भी बोला, और ऑलवेज लाइज बिटवीन व्हाट 1 एंड व्हाट n एंड बोथ इंक्लूसिव, ऐसा मैंने बोला था. सो यहाँ पे अगर मैं यहां पे देखता हूं तो NCR इज इक्वल टू इट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल है. सो इसमें से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये वाला जो टर्म है इतना पार्ट, दिस इज नथिंग बट व्हाट मेरा परम्यूटेशन का फॉर्मूला, एंड दैट इज द रीजन मैंने उसको लिखा NPR. एंड कैन आई से ये r फैक्टोरियल बच जाएगा. सो ये यहां पे आ गया. So we say r factorial into NCR is equal to NPR. So this is nothing but what relation between permutation and what combination. तो ये पार्ट हो गया. So इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे. NPR is equal to r factorial into NCR. ठीक है, ये हो गया मेरा permutation and combination के बीच का relation. Now apart from this we'll see few of the properties of combination. तो properties of क्या लिखूंगा यहां पे मैं combinations. So I'll say the first property is if NCX is equal to NCY, then तो मैं बोलूंगा X is equal to Y, ये होगा, और X plus Y is equal to n. मैंने क्या लिखा? If NCX is equal to NCY, then X is equal to Y और X plus Y is equal to क्या आएगा? n. ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट कंडीशन है if NCR is equal to what? NCN minus R. ये हो गया मेरा सेकेंड प्रॉपर्टी. तो अभी ये सीखना है कभी ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, मतलब व्हेन आर वी गोइंग टू यूज NCR के जगह पे NCN minus R एज द केस. तो हम ये तब यूज करते हैं जब R जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2 से ज्यादा होना चाहिए. मतलब मैं ऐसा बोलूंगा अगर 10C4 है सो 4 डिवाइड बाई 2 किया, क्योंकि 4 जो है ये मेरा वैल्यू ऑफ क्या है R, एंड अगर मैं 10 अपॉन 2 करता हूं तो 5 होता है.
और इधर r का वैल्यू क्या है 10c4 बोला, तो 4 इज 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 10/2 मतलब 5, तो ये नहीं होता है, तो उस केस में मैं प्रॉपर्टी यूज नहीं करेगा, मैं यूज करूंगा जब ये रहेगा 10c8। अच्छा, जब मैं बोलता हूं 10c8 मतलब मेरा r का वैल्यू क्या है 8, 10/2 तो ये क्या है 5, इज 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो मैं बोलूंगा यस इट इज ग्रेटर देन। सो ये तभी ही यूज करने का इफ वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n/2, इन दैट केस वी विल बी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी सेज NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। अच्छा, इसके बाद मैं बोलूंगा ये प्रॉपर्टी बोलो या नोड बोलो, ये कुछ वैल्यूज है, जैसे NC0 है, सो NC0 अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से जाऊं तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, सो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल विल बिकम 1, n माइनस 0 विल बिकम व्हाट n फैक्टोरियल, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव मी द वैल्यू एज व्हाट 1। सो यहाँ पे NC0 का आंसर हमेशा क्या आएगा 1। अच्छा, सेम वे मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा NC1 रहेगा तो इसका आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल में दिस इज द बिगर वैल्यू, सो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 आएगा और इसका आंसर आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, v से दिस इज इक्वल टू क्या आएगा n, ये हो गया NC1 का आंसर। अब इधर वैसे ही होता है NCN का आंसर, सो मैं बोलूंगा दिस बिकम्स n फैक्टोरियल अपॉन ये भी हो जाएगा n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n माइनस n फैक्टोरियल, सो ये हो गया n फैक्टोरियल, ये भी हो गया n फैक्टोरियल और ये हो गया 0 का फैक्टोरियल, मैं बोलूंगा ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल को लिखेंगे एज व्हाट 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। So with this, the properties of combination is also done. We make a note of this part. Start with a question based on now combination. Now, question is find the value of n if NC6 is to n minus 3 C3 is equal to 91/4. So यहाँ पे I'll say this is question number 39, उसका first part है, it is NC6 है is to n minus 3 C3 is equal to 91/4, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज NP2, सो मैं यहां पे लिख देता हूं सेकेंड, इट इज NP2 is equal to 5 into n minus 1 C3, एंड यहां पे मुझे वैल्यू ऑफ क्या ढूंढना है n। So now I start with the first part. It is NC6 is to n minus 3 C3 is equal to 91/4. So इसको सबसे पहले तो मैं किसके टर्म्स में लिखूंगा, तो I will write this in terms of what, since ये is to था तो उसको रेशियो के टर्म्स में लिखा पहले। तो अब जनरल कंडीशन ये NC6 है मतलब ये NCR हुआ। Now since it is NCR टाइप तो इसका मतलब है मैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पे,
क्योंकि मेरे पास अननोन वैल्यू n है. दैट इज द रीजन आई विल बी यूजिंग व्हाट फॉर्मूला. सो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस क्या आएगा r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा n फैक्टोरियल. अरे बट यहां पे n की जगह पे n माइनस 3 है तो वो आ गया अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा n माइनस 3 ये एक ब्रैकेट में माइनस 3 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 91 अपॉन क्या आएगा 4. सो नाउ वी राइट दिस वैल्यू एज n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस क्या आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दिस इज n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू 91 अपॉन क्या आएगा 4. सो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस क्या आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 91 बाई क्या आएगा 4. सो अब मैं बोलूंगा ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल. नाउ दिस इज a अपॉन b डिवाइडेड बाई c अपॉन d है तो इसको मैं लिख सकता हूं a अपॉन b मतलब इसको n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल लिखूंगा. अभी ये डिवाइड को अगर मैंने इनटू लिखा तो ये उल्टा हो जाएगा मतलब रेसिप्रोकल. सो दिस बिकम्स 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 91 अपॉन क्या आएगा 4. अब ये दो टर्म में नाउ सी ये वेरिएबल वाले टर्म्स है तो उसको एक के नीचे एक लिखेंगे एंड ये नंबर वाले टर्म्स है उसको एक के नीचे एक लिखेंगे. दिस इज इक्वल टू 91 बाई क्या आएगा 4. सो अब मैं ऐसा बोलूंगा ये जो कंडीशन है ये हो जाएगा n ये n माइनस 1 ये हो जाएगा n माइनस 2 ये हो जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 91 अपॉन व्हाट 4 एंड अब ये जो है सॉरी यहाँ पे इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा अपॉन ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू क्या आएगा 3 फैक्टोरियल एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 91 बाई 4. सो अब मैं बोलूंगा ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा ये और ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा. सो दिस बिकम्स n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 91 इंटू 6 इंटू क्या आएगा 5. सो ये हो जाएगा n ये हो जाएगा n माइनस 1 ये हो जाएगा n माइनस 2 एंड अगर मैं 91 के फैक्टर्स निकालता हूं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 13 इंटू 6 इंटू क्या आएगा 5. सो अगर ये वैल्यूज को मैं प्रॉपरली फैक्टर्स के टर्म्स में कंसीडर करूं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. सो मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि 13 ये एक प्राइम नंबर है. फिर ये हो जाएगा 7 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 14 एंड 3 5 तो ये हो जाएगा 15. बट इसको मुझे एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना जरूरी है. सो 13 इंटू 14 इंटू 15 की जगह मैं लिख देता हूं इसको 15 इंटू 14 इंटू क्या आएगा 13 क्योंकि मेरे पास यहाँ पे n है फिर n माइनस 1 है एंड फिर n माइनस क्या है 2. सो ये बड़ा नंबर है फिर ये छोटा ये उससे छोटा तो इसलिए मैंने 15 पहले लिखा फिर 14 लिखा और फिर क्या लिखा 13. बट मैं बोलूंगा 13 ये एक प्राइम नंबर है फिर 7 2 सा 14 होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा एंड फिर 3 5 सा 15 होता है वो यहाँ पे लिखा. सो इधर मैं लिख देता हूं पहले n ये हो गया n माइनस 1 ये हो गया n माइनस 2 एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय कंपेयरिंग n इज इक्वल टू क्या आएगा 15. सो विद दिस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया. सो वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. We start with the second part of the question. Second part says
इट इज NP2, अरे P आया मतलब कॉम्बिनेशन, N-1 C3, अच्छा बट यहाँ पे into 5 भी है। सो अब मैं बोलूंगा इधर परम्यूटेशन का फॉर्मूला, इधर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अच्छा मैं फॉर्मूला क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ये n जो है वो क्या है, अननोन। मतलब जब n या r में से कोई कंडीशन अननोन रहेगा, इन दैट केस विल बी यूजिंग व्हाट, फॉर्मूला। नहीं तो हमने पहले परम्यूटेशन के लिए देखा है कैसे उसको डायरेक्टली भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये p है मतलब परम्यूटेशन है। इधर ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-1 -3 का फैक्टोरियल। सो इसको मैं लिख देता हूं एज n फैक्टोरियल अपॉन n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा n-1 -3 का फैक्टोरियल। सो यहां पे मैं लिखता हूं एज n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल। अच्छा ये क्यों मैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख के रुक गया, क्योंकि इधर देखो मेरे पास n-1 फैक्टोरियल। सो 5 इंटू ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा, एंड इसको मैं लिखूंगा एज n-4 का फैक्टोरियल। सो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूं ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। सो 3 इंटू 2 इंटू 1 ये इधर चला गया, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू n-4 का फैक्टोरियल इंटू n इज इक्वल टू 5 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। सो अब मैं बोलता हूं n-4 और n-2 में ये बड़ा नंबर है, सो दिस बिकम्स 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू n इंटू n-4 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा n-2 n-3 n-4 का फैक्टोरियल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 इंटू 2 इंटू 1 किया तो 6 होता है, इंटू n किया तो ये हो जाएगा 6n। दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूंगा एज व्हाट, 5 ब्रैकेट n इंटू n, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, n इंटू -3 तो -3n, -2 इंटू n तो -2n, -2 इंटू -3 तो ये हो जाएगा +6। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख दूंगा एज 6n इज इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 10n प्लस 30। सो 6n इज इक्वल टू 5n स्क्वायर आ जाएगा माइनस 25n प्लस 30, एंड 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 6n प्लस 30। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 5n स्क्वायर माइनस 31n प्लस 30 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। सो ये कंडीशन आया तो मैं ऐसा बोलूंगा 5 इंटू 30 किया तो ये होता है 150। अब मुझे 150 के फैक्टर्स चाहिए जो क्या आंसर दे, 31। सो 150 के फैक्टर्स अगर मैं ढूंढता हूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 150, तो ये हो जाएगा 2 75, ये हो जाएगा 3 25, फिर ये हो जाएगा 5 5 5 1, एंड कहने से ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है। सो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज 5n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 6n प्लस 30 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। 5n कॉमन आ जाएगा तो n-5 आ जाएगा, माइनस ये 6 हो जाएगा, ब्रैकेट में n-5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो 5n माइनस, सॉरी इधर मैं लिख सकता हूँ n-5 एंड दूसरा हो जाएगा 5n माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। सो दिस बिकम्स n-5 इज इक्वल टू 0 और 5n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 5 और 5n इज इक्वल टू 6। सो n इज इक्वल टू 6 बाई 5, n इज इक्वल टू क्या आएगा, 5। बट यहाँ पे याद रखें n का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है,
सो यहाँ पे मैं बोलूंगा n कैनॉट बी व्हाट 6/5 एंड लास्ट में मैं लिखूंगा देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आएगा 5, इसलिए मेरा n का आंसर क्या आएगा 5. सो विद दिस द क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस. We start with the next question, that is question number 40. If NPR is equal to 336 and NCR is equal to 56, find value of R. So यहाँ पे it is question number 40 है. It is NPR which is equal to 336, NCR which is equal to 56. Now what we need to understand, since ये permutation का value दिया है, ये combination का value दिया है, so we can use the relation between permutation and combination. And if not the relation, तो फिर formula use करेंगे. तो NPR को मैं क्या लिखूंगा, n factorial upon n minus r factorial. And मैं बोलूंगा ये 336 is equal to n factorial upon n minus r factorial लिख सकता हूँ. ठीक है, वैसे ही NCR लिखूंगा. So NCR is equal to ये हो जाएगा n factorial upon r factorial into n minus r factorial. And can I say इसके जगह पे मैं 56 लिख सकता हूँ. अच्छा, ये n factorial upon n minus r factorial, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 336 upon r factorial. And can I say इधर मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखता हूँ from 1. And ये जो टर्म है इसको मैं मार्क करूंगा as what 1. अच्छा, why I am marking this as 1 वो समझा, क्योंकि वो वैल्यू का यूज मुझे यहाँ पे है. That is the reason हम लोग ने उसको मार्क किया as what 1. एंड फिर मैं इसको लिखूंगा r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336 अपॉन 56. सो 336 डिवाइड बाय 56. सो इसका आंसर आ रहा है व्हाट 6. r फैक्टोरियल का वैल्यू अगर 6 है तो 6 को मुझे अगर फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू व्हाट 1. तो r फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आएगा 3 फैक्टोरियल बाई कंपेयरिंग r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3. सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 40. नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41. सो यहाँ पे मैं 41 लिखता हूं एंड 41 पार्ट में मुझे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ, फर्स्ट पार्ट है 20c to r is equal to 20c 3r minus 5. सो अगर ये वैल्यू है तो मुझे एक चीज समझ रहे हैं, ये दो वैल्यू को इक्वल बोला गया है क्वेश्चन में. मतलब उन लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ दिस टू आर इक्वल. अच्छा मेरे को बताओ, मतलब कहना है ये ऐसा हो गया ncx इज इक्वल टू ncy, तो उस हिसाब से ये देखो ये दो वैल्यू सेम है, तो मेरे पास कंडीशन होता है इधर x इज इक्वल टू y होता है या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है. सो मैं यहां पे बोल सकता हूं इट इज 2r इज इक्वल टू 3r माइनस 5. तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3r माइनस 2r. 5 इज इक्वल टू r, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 5. सो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट. अच्छा अब है सेकेंड पार्ट इसका, एंड सेकेंड पार्ट है 18cr इज इक्वल टू 18cr प्लस 4. तो एक चीज समझ रहे हैं, ये हो गया ncx इज इक्वल टू ncy जैसा. अच्छा जब ncx इज इक्वल टू ncy होता है तो हम बोलते हैं x इज इक्वल टू y या फिर बोलते हैं x प्लस y इज इक्वल टू n.
सो इस केस में अगर हम देखते हैं यहां पे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं r इज इक्वल टू r प्लस 4? ये पॉसिबल है क्या? नहीं, मतलब ये केस में मैं x इज इक्वल टू y नहीं बोल सकता हूं, तो मुझे उसको कंसीडर करना होगा एज व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू n। मतलब ये हो जाएगा r प्लस 4 इज इक्वल टू n, मतलब 18। सो ये हो जाएगा 2r प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 18। सो इट्स 2r इज इक्वल टू 18 माइनस 4, तो 2r इज इक्वल टू क्या आएगा, 14। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, 14 बाई 2 एंड r इज इक्वल टू क्या आएगा, 7। अब एक चीज है कि ये कंडीशन को मैं ऐसा लिखूंगा, NCX इज इक्वल टू NCY, यहां पे मैं लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू n। एंड यही सेम चीज यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये है NCX इज इक्वल टू NCY, इस केस में मैंने लिखा x इज इक्वल टू y। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड देन वी नीड टू डिसाइड कि x इक्वल टू y रहेगा या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू n रहेगा। ठीक है, विद दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। We start with the next question, that is question number 42. Find the value of x if 15c7 plus 15c8 plus 16c9 plus 17c10 is equal to 18cx. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ, this is question number 42. It is 15c7 plus 15c8 plus 16c9 plus 17c10 is equal to 18cx. ये कंडीशन, सॉरी 18cx है। ठीक है, सो अब मैं ऐसा बोलूंगा, ये देखो ये है 15, ये भी है 15, मतलब ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ n। ये 7 है और ये 8 है, मतलब कहने से ये बड़ा वैल्यू है। सो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, इट इज 15c8 प्लस 15c7 प्लस 16c9 प्लस 17c10 इज इक्वल टू 18cx। फिलहाल तो इसको ऐसे लिखूंगा एंड अब मैं बोल सकता हूं इट इज NCR प्लस NCR माइनस 1, क्योंकि ये देखो R का वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस 1 इज 7। सो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वैल्यू हो जाएगा n प्लस 1, मतलब 15 प्लस 1 ये हो जाएगा 16, C8 प्लस 16C9 प्लस 17C10 इज इक्वल टू 18cx। मैं इधर लिखता हूं वो प्रॉपर्टी जो हमने यूज किया, इट इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। नाउ अगेन देखो 16 16 है, अच्छा ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, तो पहले बड़ा नंबर लिखूंगा, तो 16C9 प्लस 16C8 प्लस 17C10 इज इक्वल टू 18cx आ जाएगा। एंड अब मुझे दिख रहा है यहां पे ये n है, ये n है, ये अगर r है तो ये r माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1। सो 16 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 17C9 प्लस 17C10 इज इक्वल टू 18cx। ठीक है, तो इधर मैं वापस से वो प्रॉपर्टी यूज करेगा, दैट इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा 17C9 प्लस 17C10, तो इसको वापस से लिखना होगा 17C10 प्लस 17C9 इज इक्वल टू 18cx। एंड क्या है, इसके नेक्स्ट लाइन पे अब उसको लिख सकते हैं, ये देखो ये n है, ये r है, तो ये r माइनस 1 है, तो उसका आंसर हो जाता है n प्लस 1, मतलब ये हो जाएगा 18c, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 18cx। वापिस से मैं यहां पे लिखूंगा NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। एंड फ्रॉम दिस आई कैन से अगर ये वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू है, देन इन दैट केस आई कैन से x इज इक्वल टू 10
और x प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 18, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x इज इक्वल टू 18 माइनस क्या आएगा 10, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 8, एंड लास्ट में मैं लिखूंगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू क्या आएगा 8। इधर जब मैंने ये कंडीशन यूज किया तो मैं ऐसा बोलूंगा NCX इज इक्वल टू NCY, तो मैंने x इज इक्वल टू y बोला और इधर मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू n, एंड ये दोनों भी कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 42 इज डन। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43, एंड 43 थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं ऐसा बोलूंगा शो दैट 15C5 प्लस 15C6 प्लस 15C6 प्लस 15C7 इज इक्वल टू 17C7। अच्छा लिखता हूं यहां पे शो दैट 15C5 प्लस 15C6 प्लस 15C6 प्लस 15C7 इज इक्वल टू 17C7। सो ये वैल्यू, सो जब शो दैट है तो मैं स्टार्ट करूंगा विद व्हाट LHS, ये हो जाएगा 15C5 प्लस 15C6 प्लस 15C6 प्लस 15C7। सो सबसे पहले जब भी मुझे ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिखेगा जहां पे देखो ये 15 15 15 15 है और इधर खाली चेंजेस है, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा ये सब मेरे वैल्यूज ऑफ n है, क्योंकि देखो सब जगह वो वैल्यू सेम है इसलिए मेरा n का वैल्यू क्या है सेम। तो जब भी ये टाइप का कंडीशन रहेगा तो मैं हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखूंगा। सो 15C7 लिखा, फिर 15C6 लिखा, फिर वापस 15C6 आएगा क्योंकि ऐसा दो बार है, एंड फिर आएगा 15C क्या आएगा 5। सो अभी मुझे एक चीज नोटिस करना है कि ये दो वैल्यू जो है ये मिलके मुझे एक वैल्यू देगा, क्योंकि ये देखो ये 15 है ये भी 15 है, ये r है तो ये r-1 है। सो इसका आंसर होता है n+1। अच्छा व्हाट इज n+1, तो मैं बोलूंगा 15+1 मतलब 16 हो जाएगा। c क्या आएगा 7, इधर क्या आएगा प्लस। अच्छा वैसे ही इसका वैल्यू क्या आएगा, ये देखो वापिस से ये दिख रहा है, ये r है तो ये r-1 है। सो वापिस से मैं फॉर्मूला के हिसाब से कंडीशन आएगा n+1 मतलब ये हो जाएगा 15+1 मतलब 16C6, एंड इधर मैं लिखूंगा NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n+1 CR, एंड वापिस से अगर मैं ये टर्म देखता हूं ध्यान से तो ये देखो ये 7 है और ये 6 है और ये वैल्यू देखो सेम है। सो वापिस से ये n+1 मतलब 16+1 ये हो जाएगा 17C7, एंड वापिस में यहाँ पे क्या लिखूंगा NCR प्लस NCR-1 is equal to n+1 CR, and I'll say this is equal to RHS, and last में मैं लिखूंगा hence proved। With this question is done. We make a note of this question and we also end this session over here. First, please revise the properties which we have done, which will be easy for you all to understand the next concept. Thank you.